हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 7.1 और इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट बताऊंगा जितना जल्दी हो सकता है उतना ही। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को क्या करना है। कहता है जी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACBD क्लियर है। ओके, अब AC इक्वल्स टू AD है, ये आपको पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। भाई AC किसके इक्वल है? AD के। एंड AB जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? AB बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हमारे पास दोनों पे इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे क्या कि AC किसके बराबर है? AD के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन। उसके बाद CAB बराबर है एंगल DAB के बराबर, ये बाइसेक्ट है। और AB इक्वल्स टू AB कॉमन है, क्लियर है। तो बाई CR मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल, तो हम ये कह सकते हैं दोनों जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। और इसको बोलते हैं भाई सिंबॉलिक फॉर्म होती है ये। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब A के बराबर, B के बराबर, C D के बराबर, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके जो बाकी एंगल्स या साइड बचेंगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बाई CP/CT। तो ये कहता है BC और BD के बारे में क्या कहेंगे? दोनों बराबर होंगी बाई CP/CT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जिस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि AD इक्वल्स टू BC है। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है। दो ट्रायंगल हम लेते हैं, पहले वाला ट्रायंगल मैंने ये लिया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये लिया, कौन सा है? CB, ये वाला ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप कि भाई हम यहाँ से जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो AD तो इक्वल्स टू किसके बराबर है? BC के इक्वल है। और एंगल DAB किसके बराबर है? एंगल CBA के बराबर है। और ये वाली जो साइड है AB इक्वल्स टू AB क्या है? कॉमन है। देखो वीडियो को सिर्फ आप देखोगे, थोड़ा सा ना लिखने की कोशिश करें ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहें। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, ये भी गिवन है, और ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल, सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से हम ये कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। BD इक्वल्स टू AC बाई CP/CT। एंगल ABD कहाँ पे? ये छोटे वाला एंगल। और एंगल BAC कहाँ पर है? ये छोटे वाले एंगल। दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे बाई CP/CT। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कहता है कि जी ये इसके बराबर है, तो भाई हम कहते हैं कि भाई AD इक्वल्स टू BC है। ये वाला एंगल हमारे पास, या फिर ऐसे कह देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है। और एंगल D या एंगल AOD इक्वल्स है एंगल BOC के बराबर। यहाँ लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और ये हमारे पास क्या था? गिवन था भाई। तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद कहता है कि क्या ये इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे? यस होंगे बाई CP/CT। क्लियर है 3 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहले देखते हैं। L और M, भाई ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। उसके बाद कहता है कि ये इंटरसेक्ट होती है बाई अनदर पैरेलल लाइन ऑफ P, इससे और इससे इंटरसेक्ट होती है, सो दैट ABC एंड CDA दोनों हमारे पास क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी। तो ABC हमारे पास, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। और ये जो साइड है ये क्या होगी? कॉमन होगी, होगी नहीं होगी? तो ये एंगल हमने कर दिया। तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि आप ये दिखा सकते हो यहाँ से कि ACB बराबर होगा आपके पास DAC के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो AC इक्वल्स टू AC कॉमन है, ये क्या लिखेंगे? कॉमन है। और तीसरी जो कंडीशन आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए।
ओके बाई किस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, ASA, ठीक है जी, ध्यान दें। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि जी आपसे लाइन L हमारे पास एक बाइसेक्टर एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, और उसके बाद कहता है APB यानी कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। देखो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q है, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है जी, ये गिवन है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, इतना हो गया हमारे पास, ईच 90 डिग्री है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि एंगल QAB इक्वल हो जाएगा एंगल PAB, ये लिख देना एंगल बाइसेक्ट, और यहाँ लिखेंगे आप AB इक्वल्स टू AB कॉमन, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और BP और BQ के बारे में कह रहा है, ये हो जाएगा CP CT से इक्वल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, AC इक्वल्स टू AE है, AC इक्वल्स टू AE। भाई दो ट्रायंगल आपको देखो समझ नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आपको सबसे पहले ना यहाँ से जो कह रहा है BC और DE, अब BC हमारे पास ये पूरी साइड है, यानी कि एक तो हमें कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और दूसरा जो हमें ट्रायंगल लेना वो लेना DE कहाँ पे, इसमें, यानी कि ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि पहले तो मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास जो है कि AC इक्वल्स टू AE है, ठीक है जी, ये गिवन है। दूसरा जो मेरे पास ना कि ये एंगल गिवन है कि एंगल BAD और एंगल EAC, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है भाई, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है इसमें, यानी कि एंगल BAD में भी आप इस छोटे वाला एंगल ऐड कर देंगे, ये वाला, यानी कि एंगल DAC, और एंगल EAC में भी आप कितना ऐड कर देंगे, एंगल DAC। तो मुझे एक बात बताओ यार कि ये और ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं ये नहीं बन जाएगा, और इसको लिखेंगे क्या, BAC, कहीं ना कहीं इसको BAC हो जाएगा ये। ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, ये और ये मिलके दोनों ये वाला एंगल हो जाएगा, इसको मैं EAD लिख दूँ। क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद पता है कि AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो भाई ये हमारे पास, इसको एक कैटेगरी में रखना आप, ये हमारे पास साइड थी, ये हमारे पास एंगल था, ये हमारे पास साइड है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो BC इक्वल्स टू DE इक्वल होंगे बाई CP CT। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि जी AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, P इसका क्या है, मिड पॉइंट है ये वाला। तो D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD बराबर एंगल ABE के इक्वल, ठीक है जी। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल BAD किसके बराबर, एंगल ABE के बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जी EPA और EPA यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये जो है ये भी दोनों आपस में इक्वल है। आपको प्रूव करना है DAP, भाई DAP कहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा हमारे पास है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या काम करेंगे आप यहाँ से, आप सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि भाई हमें ये पता है कि एंगल DAP बराबर है एंगल DAP हो गया आपके पास, बराबर हो जाएगा EBP के। क्लियर है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, AP इक्वल्स टू BP, ये क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तीसरी कंडीशन में जो ये गिवन है ना, ये EPA और DPB, इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दो। लास्ट क्वेश्चन की तरह है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया EPD और यहाँ पर भी आपने ऐड कर दिया EPD, तो ये और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये वाला एंगल बन जाएगा। इसको बोलूँगा मैं APD, क्या बोलूँगा, APD। ऐसे ही मेरे पास अगर मैं बात करूँगा यहाँ से, सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके कहीं ना कहीं ये एंगल हो जाएगा, इसको लिखूँगा BPE। क्या लिखूँगा, BPE, ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ तक। पहले हमारे पास क्या हो गया था, ये एंगल है, ये भी हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास साइड है, तो AASCR कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। कहता है जी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, M इज़ द मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है भाई, M क्या है,
अब मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। सी इज ज्वाइन टू द एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम, ये भी बराबर, ये इसके बराबर गिवन है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि ए एम हमारे पास किसके बराबर है, बी एम के इक्वल है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, ओके। और ए एम इक्वल्स टू कितना हो गया, बी एम, ये हमारे पास गिवन है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल डी एम बी बराबर है एंगल ए एम सी के। क्यों बराबर भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है कि जो हमने सबसे पहले ए एम रखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एम इक्वल्स टू डी एम। तो ये हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पर साइड थी, ये एंगल है और ये कितने हैं, साइड। भाई एस सी एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब कहता है डीबीसी को आपको राइट एंगल प्रूव करना है। तो डीबीसी को राइट एंगल प्रूव कैसे करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान सुनना। जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी सीपीसीटी से, हो जाएगी नहीं होगी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब तो ये पैरेलल है, अब तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से बराबर। अब आपको पता है अगर दो लाइन ड्रॉ किए गए हैं ऐसे, और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा तो कहीं ना कहीं लाइन्स पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होंगी। अब ये हमें दे रखा है कि जो सी वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। तो भाई यहाँ से सिंपल सी बात ये है, क्या एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 नहीं होगा, कोइंसिडेंट एंगल हो जाएंगे या एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। सी की वैल्यू पहले से ही 90 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 90, यानी कितना आंसर आ जाएगा 90। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं थर्ड सेकंड कहता है डीबीसी का राइट एंगल है, डीबीसी क्या है, राइट एंगल। तो ये तो होगा, प्रूव हो गया सेकंड वाला। डीबीसी और एसीबी, तो डीबीसी और एसीबी में क्या करेंगे, एक तो डीबीसी हमारे पास ये है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, देखो डीबीसी हमारे पास ये है और एसीबी ये है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये 90 है, ये इसके बराबर ऑलरेडी प्रूव कर चुके, ये क्या है, कॉमन है। तो भाई एस ए एस लगा देना और प्रूव हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये पता लग गया कि ये वाली जो साइड है इसके बराबर है भाई सीपीसीटी से, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या काम करना है इसके उसमें कि सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर कितना है ए बी, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो सी डी का हाफ होता है सी एम और ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। 7.2 7.3 अभी अपलोड की जाएगी थोड़ी देर बाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, ओके।